बहुत बड़ी खबर, मतगणना शुरू हो गई है। 8 बजते ही काउंटिंग शुरू हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब सभी प्रत्याशी जिन्होंने मेहनत की है और जिन्होंने वोट दिया है उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्षण, क्योंकि अब काउंटिंग शुरू हो गई। 3050 प्रत्याशी जिला पंचायत जो पद हैं उसके लिए सभी ने जद्दोजहद की और वोटिंग अब शुरू हो गई है। एबीपी गंगा पर महापंचायत, ये जो पंचायत चुनावों की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और सबसे बड़ा अपडेट आपको देते हैं कि मतगणना शुरू हो गई है। कई जगहों पर काउंटिंग सेंटर्स पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग जमकर धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए, विनोद हमारे साथ बने हुए हैं, आगरा से नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। आगरा की तस्वीर तो आपने सुबह सुबह देख ली है और अधिकारियों तक भी हमने तस्वीरें पहुंचा दी हैं। विवेक, आपके पास आना चाहते हैं, क्या काउंटिंग जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर काउंटिंग शुरू हुई या नहीं? जी राजीव, काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है और देखिए सारे जो मतगणना से जुड़े लोग थे, जो अधिकारी थे, जिनकी टेबल पर ड्यूटी लगाई गई है, उनको भीतर बुला लिया गया है। अनाउंसमेंट करके सभी को भीतर बुला लिया गया है और भीतर धीरे धीरे जो मतपेटियाँ हैं उनके खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और देखिए जो बाहर का नज़ारा है, बाहर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो प्रत्याशी और उनके समर्थक हैं यहाँ पर बाहर लगे हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं यहाँ पर बाहर कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और सभी के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, चूँकि जो मतगणना है वो 493 जो ग्राम प्रधान के पद हैं, इसके अलावा बाकी जो पद हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके पदों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। सभी जो मुख्य द्वार है जहां अंदर काउंटिंग शुरू हो गई है, वहां बाहर समर्थक और जो प्रत्याशी हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भीड़ लगाए इस समय खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा कि किस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। तो ये जो पॉलिटेक्निक जो यहाँ पर जो मतगणना केंद्र है, ये सबसे छोटा मतगणना केंद्र है। राजधानी में कुल 8 ब्लॉक हैं, जिसमें से ये सबसे छोटा है। यहाँ पर 11 टेबल है, 11 टेबल पे काउंटिंग होगी। तो जब सबसे छोटा केंद्र है, उस हिसाब से जो भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर वो काफ़ी है और जो व्यवस्थाएं हैं, जो संभालने के लिए इंतजाम होने चाहिए थे, जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए निर्देश जारी होने चाहिए थे, यहाँ पर जो सभी कर्मचारियों को जो बाहर आप पुलिस व्यवस्था है और जिला प्रशासन के अधिकारी ड्यूटी पर लगे, उनको आपने देखा कि कहीं भी पीपीई किट या मास्क या उसका वितरण नहीं हो रहा है। लोगों को कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये कहा था कि मतगणना में लगे जितने भी कर्मचारी हैं, ड्यूटी में लगे जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको पीपीई किट वगैरह दी जाएगी, जिससे वो कोरोना से अपने आप को बचा सकें और सुरक्षित रख सकें। लेकिन यहाँ पर उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। लापरवाही हर स्तर पर है। अगर प्रशासनिक स्तर पर देखें या जनता के स्तर पर देखें, जो पब्लिक है, जो प्रत्याशी हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, उस लेवल पर भी लापरवाही है। लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। आसपास का जो चिन्हट ब्लॉक है, चिन्हट में जितने ग्राम हैं, गांव हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, जो मतदान प्रक्रिया में यहाँ पर आए हैं, जो मतगणना के लिए आए हैं, तो वो सब यहाँ भीड़ लगाए हैं। और समर्थकों को जो रोकने का कहा गया था कि एक प्रत्याशी के साथ उसके 2 प्रतिनिधि ही आ पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। गेट से खुलेआम लोग आते जा रहे हैं और बाहर कोई रोकने वाला उनको नहीं है। पहले ये था कि जो प्रत्याशी या उनके जो प्रतिनिधि हैं वो 3 लोग ही सिर्फ होंगे, अधिकतम 3 लोग होंगे। उसके अलावा जो उनके समर्थक हैं उनको बाहर रोक दिया जाएगा। इस पॉलिटेक्निक जो मतगणना केंद्र है उसके बाहर उनको रोकने की व्यवस्था थी, लेकिन बाहर भी भीड़ लगी हुई है और अंदर भी भीड़ लगी हुई है। कहीं पर भी ऐसा इंतजाम नहीं है जिससे कंट्रोल किया जा सके। सब कुछ अनियंत्रित सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं। हालांकि पुलिस भी मौजूद है, अधिकारी भी मौजूद है और पुलिस की गाड़ियों से लगातार अनाउंस भी किया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन उन निर्देशों का कहीं किसी पे कोई असर नहीं दिख रहा है। जो लोग हैं वो बेअंदाज, बेतकल्लुफ़ होकर खड़े हुए हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाले, एक दूसरे से सट कर खड़े हुए हैं। तो ये स्थितियां लग रही हैं कि जिस तरह से कोरोना के संक्रमण को रोकने के प्रयास किए जा रहे थे, इससे तो रोकने के बजाय संक्रमण और बढ़ेगा, दिक्कतें और बढ़ेंगी, राजधानी में बढ़ेंगी और राजधानी से जुड़े हुए जो गांव हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर भी ये संक्रमण बढ़ेगा। ये जो अव्यवस्थाएं, इसको हम अव्यवस्थाएं कह सकते हैं, क्योंकि अधिकारी मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद है, लेकिन कोई भी पालन नहीं करा पा रहा है या पालन नहीं कराना चाहता है। बहुत ज़्यादा जो प्रभावी तरीके से पालन कराना है कोविड प्रोटोकॉल का, वो नज़र नहीं आ रहा है।